हमारे जीवन की दिशा और सफलता का सबसे बड़ा निर्धारक हमारी आदतें होती हैं। चाहे वो अच्छी आदतें हों या बुरी, ये हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं और हमारे जीवन को आकार देती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी आदतें सहजता से बदल जाएंगी, लेकिन सच यह है कि आदतें बहुत गहराई से हमारी दिनचर्या और मानसिकता में जड़ जमा चुकी होती हैं। आइए समझते हैं कि आदतों को कैसे बदलें और क्यों ये हमारे जीवन में घर कर जाती हैं। अपनी आदतों को बदलने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और सकारात्मक रहें। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहते हैं और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं, तो आपकी आदतें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। आदतें बदलने का सफ़र मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही दिशा और मजबूत इच्छाशक्ति से यह संभव है। हमारी आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं और उन्हें बदलकर हम अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकते हैं। जीवन में छोटे छोटे कदम उठाएं, अपनी मानसिकता को सकारात्मक रखें, जिससे आप देखेंगे कि कैसे आपकी नई आदतें आपको एक बेहतर और सफल व्यक्ति बनने में मदद करेंगी। आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल। कृपया आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम आदित्य था, अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। आदित्य एक मेहनती और समझदार व्यक्ति था, लेकिन वह अपनी पत्नी सुमन को कभी भी उचित सम्मान नहीं देता था। हर बार जब सुमन कुछ कहने की कोशिश करती, आदित्य उसे अनसुना कर देता, उसकी बातें नज़रअंदाज करता और कभी कभी तो उसे कठोर शब्दों से तिरस्कृत भी करता। सुमन हमेशा अपने पति के इस रवैये से दुखी रहती थी, लेकिन वह समझ नहीं पाती थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सुमन की समस्या उसकी स्वाभाविक आदतों में छिपी थी। वह अक्सर दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करती थी, हर छोटी बड़ी बात पर शिकायत करती और बिना किसी खास कारण के क्रोध में आ जाती थी। उसकी बातें अक्सर कठोर होती थीं और वह दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करती थी। उसका व्यवहार ऐसा था कि लोग उससे दूर रहने लगे थे और सबसे बड़ा प्रभाव उसके पति आदित्य पर पड़ा। आदित्य ने धीरे धीरे अपनी पत्नी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे सुमन का ये रवैया असहनीय लगता था। गांव में एक बुद्धिमान वयोवृद्ध संत रहते थे, जो अपनी ज्ञानवर्धक बातों और जीवन के गहरे अनुभवों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन सुमन अपने जीवन के इस संकट से तंग आकर उस साधु के पास पहुंची। साधु ने सुमन की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर उससे कहा, तुम्हारी समस्या तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। अगर तुम वास्तव में चाहती हो कि लोग तुम्हें सम्मान दें, तो तुम्हें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। सुमन ने साधु से विनम्रता से पूछा, महाराज, मैं कैसे बदल सकती हूँ? मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझसे क्या गलती हो रही है। साधु मुस्कुराए और बोले, जीवन में सम्मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। तुम्हारे पति तुम्हें इसलिए सम्मान नहीं देते क्योंकि तुम उनकी भावनाओं और विचारों को अनदेखा करती हो। तुम केवल अपनी बातें रखती हो, लेकिन कभी उनकी बातें सुनने और समझने का प्रयास नहीं करती। सुमन ने थोड़ा विचार किया और फिर साधु से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए महाराज? साधु ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। साधु ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति तुम्हें सुने, तो तुम्हें सबसे पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। जब तुम उसे सुनने लगोगी, तो वह भी तुम्हारी बातें सुनेगा। तुम्हारे पास धैर्य और विनम्रता का गुण होना चाहिए। जब भी तुम्हारे पति तुम्हें कुछ कहें, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दो। शांत रहो और सोच समझकर जवाब दो। इस तरह तुम्हारा पति तुम्हें गंभीरता से लेगा। अगर तुमसे कोई गलती हो जाए, तो उसे स्वीकार करना सीखो। गलतियों को स्वीकार करने से तुम कमजोर नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। तुम्हारे पति तुम्हारे इस बदलाव को देखेंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन में संयम और संतुलन होना चाहिए। अगर तुम किसी बात से नाराज हो, तो उसे बिना सोचे समझे व्यक्त करने के बजाय उस पर गहराई से विचार करो, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। साधु ने सुमन को यह भी बताया कि समय का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। तुम्हारा पति अगर अपने कार्यों में व्यस्त हो, तो उसे परेशान न करो। जब वह आराम कर रहा हो या फुर्सत में हो, तभी उससे बात करने का प्रयास करो। सुमन ने इन सब बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने ठान लिया कि वह अपनी आदतों और व्यवहार को बदल कर दिखाएगी। अगले कुछ दिनों में उसने साधु द्वारा बताई गई सभी बातें अमल में लाना शुरू कर दिया। पहले तो आदित्य ने सुमन के इस बदले हुए व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सुमन अब बहुत शांत और संयमित हो गई है। वह अब बिना कारण क्रोधित नहीं होती, उसकी बातें ध्यान से सुनती और हमेशा सकारात्मक जवाब देती। आदित्य को यह परिवर्तन अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज नहीं किया।
समय के साथ आदित्य को ये समझ में आया कि उसकी पत्नी अब पहले जैसी नहीं रही। उसने अपनी आदतें बदल ली थी और अब वह एक परिपक्व और समझदार महिला बन गई थी। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी पत्नी में आए इस परिवर्तन के कारण वह उसे अब पहले से कहीं ज्यादा सम्मान देने लगा था। सुमन अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि उसकी सबसे अच्छी मित्र और मार्गदर्शक भी बन गई थी। सुमन को भी यह महसूस हुआ कि उसका बदलता हुआ दृष्टिकोण न केवल उसके पति के साथ, बल्कि पूरे परिवार और समाज के साथ भी उसके संबंधों को बेहतर बना रहा था। वह अब और भी धैर्यवान और समझदार हो गई थी। उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना जागी और उसे इस बात का एहसास हुआ कि असली सम्मान तभी मिलता है जब हम खुद को और दूसरों को समझते हैं। एक दिन आदित्य ने सुमन से कहा, सुमन, मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे बदलते हुए व्यवहार और आदतों ने मुझे सिखाया है कि जीवन में धैर्य और समझदारी से ही सच्ची खुशी मिलती है। तुम्हारे साथ बिताए गए ये दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। सुमन ने अपने पति की बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुराए और साधु द्वारा दी गई शिक्षा को याद किया। उसने खुद को बदलने की राह पर चलकर जो सम्मान प्राप्त किया, वह उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। इस तरह सुमन ने अपनी गलतियों को समझा और उन्हें सुधारने का प्रयास किया। आज की यह वीडियो हमें ये सिखाती है कि जीवन में सम्मान पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना पड़ता है। हमें दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए, धैर्य और विनम्रता का पालन करना चाहिए और आत्मसंयम से जीवन जीना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। ये कहानी केवल सुमन की नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। जब हम खुद में सुधार करते हैं, तब दुनिया भी हमें सम्मान देती है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।